दोस्तों, एक लड़की घर से दूर शहर में कोचिंग पढ़ने के लिए जाती थी, लेकिन वही कोचिंग जाते जाते उसे अपने ही एक भाई से प्यार हो जाता है। वो प्यार में इस कदर पागल हो गई थी कि वो हर रात उस लड़का के साथ सोना चाहती थी, उसी के बच्चे की वो माँ बनना चाहती थी। लेकिन जब ये बात उस लड़की के घर वाले को पता चलता है, इसके बाद दोस्तों जो होता है, इसमें एक ऐसी घटना घटती है कि वाकई में जब आप भी इस पूरे घटना को सुनेंगे तो कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आज के ज़माने में कुछ युवा पीढ़ी के लोगों के लिए रिश्ते नातों का कोई अहमियत नहीं रखता। वो बिना सोचे समझे इश्क मोहब्बत तो कर लेते हैं, लेकिन शायद उसे पता ही नहीं होता है कि इसका अंजाम क्या होगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। आज की इस घटना की कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल घटना है बिहार प्रदेश का एक जिला है बेगूसराय, और इसी जिला में एक थाना लगता है ओमल। ओमल थाने के अंतर्गत ही एक गांव है पपरौर, और इसी गांव में दोस्तों एक परिवार रहा करते थे। उस परिवार का जो मुखिया था उसका नाम था मंगल पंडित, और उसी परिवार में एक लड़की रहा करती थी, यानी मंगल पंडित का बेटी रहा करती थी, जिसका नाम दोस्तों शिल्पी था। दोस्तों, जो शिल्पी थी वो अपने परिवार में माता पिता और अपने भाई बहन के साथ रह रही थी। वो बचपन से ही पढ़ने में बड़ा ही तेज तराक लड़की थी, सब कुछ उसके जिंदगी में अच्छा चल रहा था। लेकिन जब वो लड़की कॉलेज में जाती है तो उसका जो पढ़ाई होता है वो थोड़ा टॉप पड़ जाता है। अब जो लड़की होती है अपने घर वाले को कहती है, अपने माता पिता को कहती है कि आगे पढ़ाई करने के लिए मुझे कोचिंग क्लास करनी पड़ेगी, अगर मैं कोचिंग नहीं करूंगी तो शायद मेरा अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाएगा, मैं अच्छे नंबर से पास नहीं कर पाऊंगी। जब इस बात को उस लड़की के घर वाले सुनते हैं तो कहते हैं कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें कोचिंग क्लास की जरूरत है तो मैं तुम्हें अच्छे कोचिंग में एडमिशन करा दूंगा, तुम वहां पढ़ने जाना, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। और इसके बाद दोस्तों उस लड़की के जो घर वाले होते हैं वो शहर में कोचिंग में उस लड़की की एडमिशन करवा देते हैं। अब जो लड़की शिल्पी होती है गांव से दूर शहर में उस कोचिंग में पढ़ने के लिए जाने लगती है। लेकिन उसी कोचिंग में, जिस कोचिंग में लड़की पढ़ने के लिए जाती थी, उसी कोचिंग में एक लड़का होता है जिसका नाम राहुल होता है, वो भी उस कोचिंग में पढ़ रहा होता है। जो राहुल था उस लड़की का रिश्ते में चचेरा भाई लगता था, इसी के चाचा का बेटा था। लेकिन दोस्तों जो राहुल था वो शुरू से ही शहर में रहता था, लेकिन जो लड़की थी वो गांव में रहती थी। पहले वो लड़का को जानती थी, उससे कभी कभार बात होती थी, लेकिन जब दोनों एक साथ ही पढ़ते थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे, तो दोनों को धीरे धीरे बहुत ही अच्छे से कुछ ज्यादा ही बात होने लगता है। और धीरे धीरे दोस्तों इस दोनों का भाई बहन का जो रिश्ता था वो दोस्ती में बदल जाता है। वो दोनों एक दूसरे से दोस्त की तरह बात करते थे। जब वो लड़की घर पे भी चली जाती थी तो घंटों घंटों तक उससे फोन से बातचीत किया करते थे, कभी पढ़ाई के बारे में तो कभी कॉलेज के बारे में। और धीरे धीरे दोस्तों दोनों एक दूसरे से पर्सनल बातें भी करने लगते हैं। जब ये दोनों बहुत ज्यादा बात करते थे और यही बातें करते करते इस दोनों में नजदीकियां बढ़ता है, और जो लड़की शिल्पी होती है वो भूल जाती है कि रिश्ते में मेरा क्या लगता है, ये लड़का रिश्ते में मेरा चचेरा भाई है, और भाई चाहे चचेरा ही क्यों ना हो, हमारे समाज में भाई का इतना अहमियत है कि चचेरा भाई को भी यहाँ तक कि राखी भी बांधा जाता है। ये शिल्पी थी, वो भी उस लड़का को राखी बांधती थी, लेकिन ये सारे रिश्ते को भूल करके ये मन ही मन उस लड़का से प्यार करने लगती है। उधर दोस्तों जो लड़का था वो भी इस लड़की से मन ही मन प्यार करता था, लेकिन वो बोल नहीं पाता था। वो सोचता था कि अगर हम इस लड़की को कुछ बोल दे, हो सकता है मेरी बहन लगती है, अगर इससे बुरा लग जाए, अपने घर वाले को बता दे तो मेरे साथ ठीक नहीं होगा। और यही बातें सोच करके दोस्तों डर रहा था, उस लड़की को कुछ बोल नहीं रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब कुछ दिन का समय बीतता है, उस लड़की से रहा नहीं जाता है, तो इस पे वो अमल करती है। और पहले वो लड़की ही उस लड़का को फोन करती है और उससे अपने दिल की जो फीलिंग थी, उसके अंदर जो भी बातें थी, उस सारी बातें को बता देती है। वो कहती है कि ऐसे ऐसे मुझे तुमसे प्यार हो गया है, तो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। जब इस बात को वो लड़का सुनता है, राहुल सुनता है, तो वो भी उसको डांटने के बजाय काफी खुश हो जाता है। वो कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं तो बहुत पहले से प्यार करता था, मैं कई बार सोचा भी था कि तुमको बता दूं, लेकिन मुझे डर था कि अगर मैं तुमको कुछ बोल दूं, तुम्हें बुरा लग जाए, अपने घर वाले को तुम बता दी तो दिक्कत हो जाएगा। यही बातें सोच करके मेरे अंदर जो फीलिंग था मैं उसे दबा कर रखा था। अब जैसे इस बात को लड़की सुनती है, उसका तो खुशी का
का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। क्योंकि दोस्तों वो लड़की तो भी उससे प्यार करती थी, अब वो लड़का भी इससे प्यार करती थी, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों प्यार को एक्सेप्ट कर लिए थे, तो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और इसके बाद दोस्तों अब ये दोनों भाई बहन उस सारे रिश्ते को भूल करके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा बातें करने लगते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा घंटों घंटों तक बात करते थे, दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक भी किया करते थे, दोनों एक दूसरे से अब धीरे धीरे अश्लील बात भी करने लगे थे। और इसके बाद दोस्तों अब ये दोनों भाई बहन मिलने का प्लान करते हैं। ये सोचते हैं कि अगर घर पे मिलेंगे और इस तरीके से मिलेंगे तो लोगों को शक हो जाएगा, इसलिए दोस्तों जब भी इसके मिलने का मन करता था उस कोचिंग में नहीं जाता था, वहां से बंक मारता था और कभी पार्क में चला जाता था तो कभी होटल में चला जाता था। जब ये पार्क में मिलने के लिए जाते थे तो वहां तो सिर्फ बातचीत करता था, लेकिन जब होटल में जाता था तो दोनों साइड रिश्तों को भूल करके एक दूसरे के साथ संबंध भी बनाता था। जब पहली बार संबंध बनाया था तो दोनों को इतना अच्छा लगा था कि इसके बाद दोस्तों अब बार बार दोनों को मन करता था, बार बार दोनों होटल में जाता था और यही सारी चीजें करता था। इसी तरीके से दोस्तों सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, इस बात को किसी को कानों कान खबर नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों वो लड़की जो होती है संबंध बनाने के वजह से इस कदर उस लड़के के प्यार में पागल हो गई थी कि उस लड़के से वो शादी करना चाहती थी, उसी के बच्चे की मां बनना चाहती थी, उसी के साथ पूरा जिंदगी बिताना चाहती थी। लेकिन धीरे धीरे इस बात की जानकारी उसके आसपास के लोगों को लग जाती है, क्योंकि जिस तरीके से वो भाई बहन बातचीत करते थे, जिस तरीके से दोनों हंसी मजाक करते थे, साफ साफ दिख रहा था कि इस दोनों के बीच में क्या चल रहा है। अब जब इस बात को लोगों को पता चलती है तो धीरे धीरे बात वो जो लड़की होती है शिल्पी, उसके घर वाले को भी पता चल जाता है। कुछ लोग होते हैं इस लड़की को घर वाले को कहते हैं कि तुम्हारी जो बेटी शिल्पी है इसका रवैया अपने भाई राहुल के प्रति ठीक नहीं है, जो राहुल है उसका भी रवैया अपने बहन जो शिल्पी है इसके प्रति ठीक नहीं है, कि मुझे लग रहा है कि इस दोनों के बीच में बहुत कुछ चल रहा है। अब जैसे इस बात को उस लड़की के घर वाले सुनते हैं उससे भी लगता है कि हो सकता है आज के इस जमाने में अक्सर भाई बहन का प्यार सुनने को मिल जाता है, अक्सर पता चलता है कि भाई बहन दोनों भागकर शादी कर लिए हैं और यही बातें सोच करके वो सोती है क्यों नहीं जो मेरी बेटी है इससे पूछ लिया जाए। और इसके बाद दोस्तों जब अपने बेटी शिल्पी से पूछते हैं कि ऐसे ऐसे मुझे पता चली है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बात सच है, तो इसके बाद दोस्तों जो लड़की कहती है कि हाँ ये बात सच है कि मैं राहुल से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं राहुल से ही शादी करना चाहती हूँ, उसी के साथ जिंदगी जीना चाहती हूँ। जब इस बात को उस लड़की के घर वाले सुनते हैं तो उसको तो मानो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाते हैं। वो लोग अपने बेटी को बहुत समझाते हैं, लेकिन उसकी बेटी थी शिल्पी, वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। अब उसे घर वाले को लगता है कि पानी सर के ऊपर जा चुका है और इसके बाद वो तो सोचते हैं कि अपना इज्जत बचाने के लिए जितनी जल्दी हो सके अपने बेटी की शादी कर देनी चाहिए। और इसके बाद दोस्तों उस लड़की के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। और फिर एक लड़का होता है जो कि दिल्ली में रहता था, प्राइवेट जॉब करता था, उसी लड़का से इस लड़की का रिश्ता फिक्स कर देते हैं। 1-2 महीने के अंदर ही इस लड़की की शादी करवा देते हैं और दोस्तों जो लड़की होती है अपने ससुराल दिल्ली चली जाती है। इधर जो राहुल था अब उससे बातचीत करना बंद कर देता है, लेकिन धीरे धीरे दोस्तों जैसे जैसे समय बीतता है वो जो लड़की शिल्पी थी अपने भाई के लिए बेचैन होती जा रही थी। क्योंकि दोस्तों जो लड़की थी उसको सिर्फ हवस मिटाने से मतलब नहीं था, सच में वो अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए उसके बिना रहना उसे एकदम से मुश्किल सा हो गया था। वो भले ही अपने पति के साथ संबंध बनाती थी, उसके साथ वक्त भी बिताती थी, लेकिन अपने पति को वो अच्छे से अपना नहीं पा रही थी। उसके दिमाग में दिन रात उसका भाई ही चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे भाई के बिना जीना उसका एकदम से मुश्किल सा हो गया है। और इसके बाद तो जो लड़की होती है फिर से वहां से अपने भाई को फोन करने लगती है और जो राहुल होता है वो भी थोड़ा भी नहीं हिचकता है और दोनों भाई बहन फिर से एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। इस दोनों के बीच पहले की तरह ही बात होना शुरू हो जाता है, एक दूसरे से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे बातें करने लगते हैं। और बातचीत का सिलसिला जब बहुत ज़्यादा फिर से बढ़ जाता है तो जो लड़की होती है उसके पति को शक होने लगता है। उसका पति सोचता है कि जो राहुल इसका भाई है इससे इतना देर देर तक बातें करती है, रात रात भर जिस तरीके से बात करती है, ये सिर्फ भाई बहन तो नहीं हो सकता है, जरूर इस दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। और इसके बाद दोस्तों जो उसका पति होता है एक दिन अपने पत्नी का फ़ोन चेक करते हैं और जब अच्छे से फ़ोन चेक करते हैं तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती है जिससे वो समझ जाते हैं कि जो राहुल है ये सिर्फ इसका भाई नहीं है, उससे लड़की प्यार भी करती है। और इसके बाद
बाद दोस्तों उसका जो पति होता है अपने पत्नी शिल्पी को वहां से भगा देता है। उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखूंगा, तुमसे मैं रिश्ता तोड़ना चाहता हूं। वो लड़की जो होती है वहां से अपने मायके चली जाती है और मायके आने के बाद दोस्तों अब उस लड़की के जो घर वाले होते हैं उसे बहुत डांटते हैं, फटकारते हैं, उसे मारते हैं, उसे बहुत भला बुरा सुनाते हैं, उसे बहुत समझाने का कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों जो शिल्पी थी वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो कहती थी कि या तो हमें उस लड़का से शादी करवा दीजिए और यदि शादी नहीं करवाते हैं तो हम दोनों को मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और कहीं दूर जाकर शादी कर लेंगे। लेकिन दोस्तों से घर वाले थे इसके बाद भी इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। उधर जो राहुल होता है उसके घर वाले को भी पता चल जाता है कि ऐसे ऐसे जो लड़की शिल्पी है वो अपने ससुराल से भाग कर आई है ताकि मेरे बेटा राहुल से वो शादी कर सके। और इसके बाद दोस्तों राहुल के घर वाले भी सोचते हैं कि जितनी जल्दी हो सके अपने बेटा का शादी कर देना चाहिए, नहीं तो लड़की है वो मेरे भी परिवार का नाक कटवा कर छोड़ देगी। और इसके बाद दोस्तों राहुल के लिए भी रिश्ता देते हैं, फौरन ही एक लड़की से उसका रिश्ता फिक्स कर देते हैं। और इधर जो लड़की होती है शिल्पी, जब इसे पता चलता है कि राहुल का रिश्ता कहीं और फिक्स हो गया है तो लड़की दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो लड़की सोचती है कि उसके जिंदगी में राहुल का प्यार तो मिलेगा नहीं, उसके जिंदगी में राहुल तो अब आएगा नहीं, वो इसके जिंदगी में पति के रूप में अब नहीं मिलेगा, उसके साथ इसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो लड़की सोचती है क्यों नहीं जो अपना जीवन लीला है उसे ही समाप्त कर लिया जाए। और इसके बाद दोस्तों जो लड़की होती है वो जहर खा लेती है और इस दुनिया को छोड़ करके हमेशा के लिए चली जाती है। उस लड़की के जो घर वाले थे वो कभी सपनों में भी नहीं सोचे थे कि लड़की प्यार में इस कदर पागल हो गई है कि ऐसे भी कदम उठा सकती है। उसके घर वाले उस लड़की को अस्पताल लेके गए हुए थे, लेकिन अस्पताल में जाने के बाद उसे पता चला था कि लड़की अब इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। तो दोस्तों आज के जमाने में बहुत ऐसे लड़का लड़की है जिसके लिए रिश्ते नातों का कोई अहमियत नहीं रखता, उसे मतलब होता है तो सिर्फ अपना खुशी से। लेकिन आज की इस युवा पीढ़ी से मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूं, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि कभी भी इस तरीके के रिश्ते में इश्क मोहब्बत नहीं करे, क्योंकि दोस्तों जो भाई बहन का रिश्ता होता है वो बड़ा ही पवित्र भरोसे का रिश्ता होता है, इसलिए इस रिश्ता को बदनाम नहीं करे। बाकी दोस्तों इस पूरे घटना पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में इसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।